हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम और आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें इन दोनों डिजिट्स को देखना है और उसमें हमें सिंबल पुट करने हैं कि कौन सा बड़ा है। तो जो बड़ा होता है हम उसकी साइड ही सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो हम इसे ऐसे देखेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख। अब हम इसे देखेंगे, इसमें है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये 10 लाख वाला है और ये लाख वाला है तो हमारा ये वाला बड़ा होगा। तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, इसकी तरफ सिंबल लगाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम इन्हें देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो उसे देखने का मेथड है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख। और ये वाला जो हमारा आ रहा है, ये आ रहा है लाख तक, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh। तो जो 10 लाख है वो लाख से बड़ा होता है, तो इसलिए हमने ये वाला सिंबल क्रिएट करा है। ऐसे ये वाला करेंगे, इसको इसके ऊपर भी मेंशन कर लेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख। ऐसे इसके ऊपर करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख। तो ये भी 10 लाख है और ये भी 10 लाख है। तो हम इसमें अब कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन हम इधर वाली साइड से करते हैं। जैसे इसकी फर्स्ट डिजिट भी 3 है और इसकी भी फर्स्ट डिजिट 3 है, सेकंड डिजिट इसकी 2 है, सेकंड डिजिट इसकी भी 2 है, और नेक्स्ट डिजिट इसकी 5 है और इसकी 6 है। तो 6 बड़ा है, इसलिए हम इधर की साइड सिंबल क्रिएट करेंगे। अब इसमें करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़। और इसमें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़। तो ये भी करोड़ में है और ये भी करोड़ में है। अब इसको भी कंपेयर करेंगे। इसको कैसे कंपेयर करेंगे? फर्स्ट डिजिट 1 है, इसकी भी फर्स्ट डिजिट 1 है, नेक्स्ट डिजिट इसकी 0 है और इसकी 1 है। तो 0 और 1 में देखेंगे तो आएगा ये वाला बड़ा, तो ये वाली डिजिट बड़ी है, तो इसका साइन इधर की साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ऊपर मेंशन करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़। इसमें भी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख। तो करोड़ बड़ा होता है, 10 लाख छोटा होता है करोड़ से, तो ये वाला बड़ा है, तो ये वाला आ गया साइन इसमें। नेक्स्ट है, इसमें भी ऐसे मेंशन करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़। इसमें भी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 7 है, ये 7 है, 8 है, 8 है, 9 है, 9 है। अब यहाँ 3 आ गया और यहाँ 4 आ गया, तो 4 बड़ा होता है, तो ये वाली डिजिट बड़ी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं इसमें और हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर्स मीन्स क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर्स मीन्स होता है ग्रेटर टू लोअर, यानी कि सबसे पहले बड़ी डिजिट ग्रेटर टू लोअर, मतलब सबसे पहले बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर सबसे छोटी डिजिट। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे। तो हमारी डिजिट ज़्यादातर करोड़ तक हैं, तो मैं यहाँ करोड़ तक का एक चार्ट बनाती हूँ। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख,
करोड़। तो हमारी फर्स्ट डिजिट क्या है, हमारी फर्स्ट डिजिट है 65321047। तो हम क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे 7 4 0 1 2 3 5 और ये आ गया हमारा 6। नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे 7354 206। इसको भी इसी तरीके से हम चार्ट में शो करेंगे 6 0 2 4 5 3 7। नेक्स्ट है 6 5 6 3 5 1 4 7 5 9। तो 9 5 7 4 1 5 3 6। हमेशा ध्यान रखना कि जो डिजिट स्टार्ट होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी चार्ट में शो करने के लिए। अब नेक्स्ट डिजिट लिख रही हूँ मैं 7 3 5 5 0 1 4। तो 4 1 0 5 5 3 7। अब है हमारी 1 0 2 3 4 5 6 8 0। तो ये आ जाएगी हमारी 0 8 6 5 4 3 2 0 और ये 1, यानी कि ये हमारी 10 करोड़ में आ गई। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले बड़ी डिजिट लेते हैं। तो बड़ी डिजिट जैसे कि हमारी ये वाली बैठ रही है, क्योंकि ये 10 करोड़ तक शो हो रही है। बाकी सब डिजिट भी हैं लेकिन वो करोड़ तक ही शो हो रही हैं। तो ये वाली हो गई हमारी सबसे बड़ी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 0 2 3 4 5 6 8 0, यानी कि 10 करोड़ 23,45,680। ये हमारी ग्रेटेस्ट है। अब हम इससे छोटी देखेंगे। अब हमारे पास ये वाली दो हैं जो कि करोड़ की डिजिट तक हैं। तो इसकी हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे तो ये तो 6 ही है। सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे तो ये वाली बड़ी है। इसका मतलब हमारी फिर आती है ये वाली डिजिट। तो ये वाली डिजिट लिखेंगे अब 6 5 3 2 1 0 4 7, यानी कि 6 करोड़ 53,21,047। अब हमारी ये वाली डिजिट आती है, क्योंकि करोड़ में है ये वाली, बाकी हमारी 10 लाख में है। तो ये वाली डिजिट लिखेंगे हम 6 करोड़ 35,14,759। अब हम लेंगे इन दोनों में से, क्योंकि हमारी ये दोनों बची हुई हैं। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये और ये कंपेयर करेंगे तो ये बड़ी है। तो यानी कि अब हमारी आएगी ये वाली बड़ी है। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 73,55,014। अब हमारी बचती है ये वाली डिजिट, तो अब हम ये वाली लिखेंगे, क्या आएगा 73,54,206। तो इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं इसी की तरह एक चार्ट क्रिएट करूँगी। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। और फर्स्ट डिजिट है हमारी 5032,786। तो हम यहाँ से ही करना शुरू करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 1s में 6 8 7 2 3 0 5। अब हम सेकंड वाली डालेंगे 2 3 7 9 4 2 0 6। तो 6 0 2 4 9 7 3 और ये आ गया 2। नेक्स्ट है हमारी 5 0 3 2 7 9 0। तो 0 9 7
2305। नेक्स्ट है 23756819, तो 91865732। नेक्स्ट है 987876, तो 678789। तो ये है हमारे डिजिट जो हम चार्ट अपना बना चुके हैं। अब हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट देखते हैं। तो बड़ी डिजिट हमारी ये दोनों हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे हम। तो कंपेयर कैसे करेंगे? करोड़ की डिजिट सेम है, 10 लाख वाली डिजिट भी सेम है, ये भी सेम है, ये और ये। तो इसमें से 9 बड़ा है, 5 और 9 में से देखेंगे तो 9 बड़ा है, तो हमारी ये वाली डिजिट सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाली 2,37,94,206। अब हमारी छोटी वाली ये है, इससे छोटी ये है, तो अभी लिखेंगे 2,37,56,819। अब हमारी बचेंगी ये तीनों डिजिट। तो पहले ये वाली कंपेयर करेंगे क्योंकि ये तो छोटी ही है। तो 10 लाख वाली दोनों डिजिट की 5 सेम है, 0 भी सेम है, 3 भी सेम है, 2 भी सेम है, 7 भी, ये 86 है यहाँ पे और ये 90 है। तो 90 बड़ा है, तो हमारी ये वाली डिजिट बड़ी है। तो अब ये वाली लिखेंगे। अब हमारी हो गई ये वाली, क्योंकि अब ये दोनों बची हैं, तो इसमें से ये वाली लिखेंगे 50,32,786। अब हमारी ये वाली बची है 9,87,876। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म होता है और ये वाली हमारी आंसर है। ये वाला सबसे पहले ये वाली डिजिट, फिर ये वाली डिजिट, फिर ये और फिर ये और फिर ये। तो आई होप आप 9 और 10 क्वेश्चन खुद कर लेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगी, जिसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जिसमें हमें करने हैं असेंडिंग ऑर्डर्स। मतलब हमें बहुत सारी डिजिट दे रखी हैं, 5 डिजिट दे रखी हैं, जिन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा लिखते हैं और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर्स में हम लोअर टू ग्रेट लिखते हैं, ग्रेटर, मतलब उसका उल्टा। सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटी डिजिट लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर सबसे बड़ी लिखेंगे। तो हमें इसके लिए भी वैसे ही चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब हम देखते हैं हमारी डिजिट क्या है। फर्स्ट डिजिट है हमारी 987342 तो हम इसे इसी तरीके से लगा लेंगे 624378 अब सेकंड डिजिट है हमारी 24615019 91051642। नेक्स्ट इज 990357 तो 753099 98744012 तो 210478 नेक्स्ट है 24620010 तो 010022642। तो अब हमें सबसे पहले इसमें सबसे छोटी डिजिट देखनी है, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं और असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े तक ले जाते हैं। तो सबसे छोटी डिजिट हमारी कौन सी दिख रही है यहाँ पर? ये सब हमारी करोड़ में है।
ये हमारी 10 लाख की हो गई, ये हमारी लाख की हो गई। तो मुझे सबसे छोटी ये वाली दिख रही है क्योंकि ये सिर्फ लाख में है, तो हमारी ये वाली डिजिट सबसे पहले आ जाएगी। ये है हमारी 9,90,357। ये हमारी सबसे छोटी है, इसलिए हमारी सबसे छोटी डिजिट सबसे पहले आ गई। अब हम देखेंगे इससे बड़ी हमारी कौन सी डिजिट है। तो इससे बड़ी हमारी ये दोनों दिख रही हैं। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए फर्स्ट डिजिट जो है सेम है, सेकंड भी सेम है, ये भी सेम है, ये वाली तो उससे हमारी बड़ी है ये उससे बड़ी, ये इससे भी बड़ी है, तो हमें छोटी वाली लेनी है पहले। तो ये वाली छोटी है तो हमारी फिर ये वाली आ जाएगी। तो ये है हमारी 98,73,426। अब हमारी आ जाएगी ये वाली, सॉरी, अब ये हमारी आ जाएगी ये वाली है हमारी 98,74,012। अब हमारी ये वाली दो डिजिट बची हैं। तो इन दोनों, ये वाली दोनों डिजिट करोड़ में हैं, दोनों ही करोड़ में हैं, और दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये है 1 और इसमें है 2। तो हमें छोटी वाली लेनी है, तो ये वाली डिजिट आ जाएगी। तो ये वाली डिजिट है 2,46,15,019। अब बची है हमारी ये वाली डिजिट, तो अब आ जाएगी हमारी ये वाली डिजिट 2,46,20,110। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं तुम्हें आपको एक बार और बता देती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इसलिए हमने इसे कंपैरिजन करा है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है डिजिट को। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारी इसी तरीके से हम लिख लेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 12 की फर्स्ट डिजिट है 56943201। तो लिखेंगे 1 0 2 3 4 9 6 5। नेक्स्ट है 5 6 9 4 4 3 7। तो 7 3 4 4 9 9 5। नेक्स्ट है हमारी 5 6 9 4 4 000। तो 0 0 0 4 4 9 6 5। नेक्स्ट है 5 6 9 5 4 4 0 0 4 4 5 5 9 6 5। नेक्स्ट हमारी है 5 6 9 4 3 3 0 0। तो 0 0 3 3 4 9 6 5। अब हम इसे करेंगे, अब हम इसे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें चाहिए सबसे छोटी डिजिट। तो सबसे छोटी डिजिट में ये वाली तो करोड़ में है, ये वाली 10 लाख में है, तो हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों में कंपेयर करने के लिए 5 5 9 6। तो हमें छोटी वाली चाहिए, 9 बड़ा है, 6 छोटा है, तो हमारी सबसे छोटी डिजिट बन गई ये वाली 5 6 9 5 4 4 0, यानी कि 56,95,440। अब हमारी आ गई ये वाली डिजिट। तो अब ये वाली लेंगे 5,99,4,437, 59,94,437। अब हमारी आई है ये वाली तीनों डिजिट। तो अब हम इन तीनों में कंपेयर करेंगे। तो तीनों में कंपेयर करने के लिए हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट में तीनों में 5 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, और इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है।
इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये 4 है, तो ये तो हमारी सबसे बड़ी हो गई। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे अब, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो अब हमारी आ जाएगी ये वाली 5 6 9 4 3 2 0 1। अब हमारी आ जाएगी ये वाली, क्योंकि ये तो बड़ी थी। इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ये वाली छोटी है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो ये बड़ी है, ये छोटी है। तो अब हमारी आ जाएगी ये वाली 5 6 9 4 3 3 0 0। और जो बची है अब हमारी लास्ट ये वाली लिखेंगे अब हम 5 6 9 4 4 0 0। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म कर दी हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट ऑन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।